हेलो। समस्त कृष्ण भक्तों को, समस्त आध्यात्मिक रुचि रखने वाले महान भावों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। आज बहुत दिन बाद आपसे इस वीडियो के जरिए रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। एक्चुअली जो कृष्ण है ना, उनकी जो माया है ये बड़ी विचित्र है। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण को समर्पित किए रहता है, उनके नाम का जप करता रहता है, तो फिर उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है वो सब प्रभु की ही इच्छा से होता है। कब कितना क्या बोलना है इसका निर्धारण भी वही करते हैं, और किसके किसको बोलना है, कौन समझेगा, ये सब प्रभु की ही माया है। हम भारतीय सनातन धर्मी भगवान को नारायण रूप में जानते हैं, पूजते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि नारायण ही इस सृष्टि के संचालक है। एक हम लोगों में एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, काफी प्रमाणिक है। बहुत लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते भी हैं, अध्ययन भी करते हैं, समझने की चेष्टा भी करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति के बगैर, उनको समर्पण किए बगैर श्रीमद् भगवत गीता को समझना और जीवन में उतारना थोड़ा दुरूह कार्य है। अब मेरे पास जो अनुभव है, लगभग 60 वर्षों से मैं प्रभु जी के नाम का जो हरे राम महामंत्र है, इसका यथायोग्य यथासंभव जप करता रहता हूँ। श्री कृष्ण जी को अपना गुरु रूप में मानता हूँ, और इसलिए ये जो यात्रा है जो पिछले 60 वर्षों में चली गई है, एक ये अद्भुत है, अनूठी है, आनंददायी है। कष्ट भी तो आते ही हैं, इसमें तो कोई दो शक नहीं है कि कृष्ण की भक्ति में जो हम चलते हैं तो हमें काफी कष्टों का सामना भी भोगना पड़ता है। लेकिन सब गुजर जाता है समय, और वो जहां पर ले जाके खड़ा कर देते हैं वो अद्भुत होता है। आज हम एक पुरानी घटना का स्मरण करता हूं। लगभग 10-15 साल पहले मैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में बैठा हुआ था, और क्योंकि कृष्ण को ही मैंने गुरु रूप में जाना है, तो वो जो अंदर की एक आवाज है यहाँ से निकलती है, वो बोलती है, समझाती है। तो वो मुझको बता रही थी, वो आवाज मुझे बोल रही थी, कह रही थी कि देखो, तुम एक ऐसे राजा हो जो अपने मंत्रियों के अधीन है। मंत्री कौन है? मन है, बुद्धि है और शरीर है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, हम जो कुछ भी क्रियाओं का निष्पादन करते हैं,
वो इन तीनों के कहने से ही होता है। और इन तीनों से ऊपर उठना और ब्रह्म के दर्शन करना, ये ये मानव जीवन की परिणति भी है, अंतिम सोपान भी है, लेकिन अत्यंत दुष्कर भी है। तो समझाते हुए वो कह रहे थे कि देखो, तुम वहां तक तुम्हें पहुंचना है, लेकिन तुम पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुम इस युग होते तो पहुंच ही चुके होते, आते ही जन्म ही ना लेते, तो मैं ही तुम्हें पहुंचाऊंगा। अब इस बात को 2004 की बात है, आज लगभग 19 साल हो चुके हैं। और अब जब मैं अपने आप को उस अवस्था में खड़ा पाता हूँ, तो एक अजीब से आनंद की अनुभूति से भर जाता हूँ। एक और बात भी मैंने जो अनुभव की है वो ये है कि आप इस यात्रा में, जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए चलती है, और एक अवस्था के बाद आप कुछ ना कुछ नित्य नया सीखते भी हैं, जानते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। और उस हर सीखने में, अनुभव करने में ऐसा लगता है इससे और ज्यादा क्या हो सकता है, भाई ये अंतिम सीखना है, लेकिन वो अंतिम नहीं होता। यात्रा चलते चलते हर रोज हम नया सीखते हैं, और जब हम नया सीखते हैं तो जो पुराना सीखा हुआ है वो तो बहुत फिर ऐसे ही लगता है कि यार वो तो कुछ नहीं था, बेकार की बात थी। तो यही मेरे साथ भी होता है। इससे पहले मैं 62 वीडियो डाल चुका हूँ, और उन 62 वीडियो में जो बोला गया है, ठीक है, वो अपने लेवल पे सब ठीक है, उसमें अन्यथा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी आज की यात्रा को देखते हुए मुझे लगता है कि नहीं, उससे तो मैं बहुत दूर आ गया आगे, जो कुछ बोला जाता था उससे बहुत दूर आ गया है। और वो बहुत दूर की जो यात्रा है वो ब्रह्म तक पहुंचती है। जब आप अपने आप को ब्रह्म रूपी समुद्र में, अनंत में स्थिर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द है स्थिर, स्थित प्रज्ञ और स्थिर। नॉर्मली हम स्थिर नहीं होते, न जागृत अवस्था में न सुप्त अवस्था में। तो आध्यात्मिक यात्रा का जो सोपान है, एक पड़ाव ऐसा भी है, आगे की तो मुझको पता नहीं, लेकिन आज के अनुभव जन्य एक सोपान है जहाँ आप बिल्कुल स्थिर होते हैं। आप काया, मतलब शरीर, मन और बुद्धि के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर उठ जाते हैं, और वर्तमान और भविष्य की श्रृंखला को क्रॉस कर चुके होते हैं। काल से परे आप पहुंचते हैं, और वहां पर स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि ये जो 5 तत्व मैंने बताए, शरीर, मन और बुद्धि, और भूतकाल और भविष्य का, ये 5 ऐसे तत्व है जो आपको हमेशा अस्थिर रखते हैं, अशांत रखते हैं, शांत रखते हैं। और जब आप इनके प्रभाव क्षेत्र से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप स्थिर हो पाते हैं, और तभी आप शांति का अनुभव भी करते हैं, शांति का बोध भी करते हैं। फिर जो गीता का एक संकल्प और विकल्पों से रहित मानव मन, निर्विकल्प होना, ये सब अवस्थाएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती। और मैं इस क्षण ये अपने अनुभव के आधार पर यही कह सकता हूं कि जीवन का इससे ज्यादा सुंदर
उपयोग कुछ नहीं हो सकता कि हम इस अवस्था तक पहुंचे। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक अच्छे पुरुष का या अच्छे उसका मार्गदर्शन, प्रभु की भक्ति, नाम जप ये अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे पास तो यही तीन ही चीज थी। अब मेरी अब मैं बहुत अच्छे आनंद में अनुभव करता हूँ अपने आप को। और ये सब भी कहा गया है कि इस अवस्था तक पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए प्रकृति सभी तरह के आवश्यकताओं का ख्याल रखती है। किसी ने कहा था कि इस अवस्था तक पहुंचा हुआ व्यक्ति मां जगदम्बे की गोद में बैठ जाता। मां जगदम्बे की गोद में बैठने का आश्रय उनका यही था कि फिर सब ख्याल प्रकृति रखती, क्या खाना, क्या पहनना, क्या रहना, कैसे सोना, सब करता है। और एक अजीब आनंद की अवस्था है। और मैं यही कह सकता हूं ये ज्ञान अद्भुत है, भारत देश में ही उपलब्ध है, सनातन धर्म में ही उपलब्ध है। कृष्ण में उपलब्ध है, गीता में, राम में उपलब्ध है, शिव में उपलब्ध है। सब चीजें जब समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, जब दृष्टि खुल जाती है, जब आप वो भी देखना शुरू कर देते हैं जो दिखाई नहीं देता है, तब आपको ये बोध होता है हो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम भारत भूमि पैदा, हमको ज्ञान जो है नैसर्गिक ज्ञान प्राप्त हो गया। भाई जन्म से हमें बहुत चीज प्राप्त हो गई, अन्यथा दुर्लभ है। मैं यही कहना चाहूंगा, ये शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ये बोध करने की चीज है, सतत अभ्यास से आती है और जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इसके ऊपर फिर कोई उपलब्धि नहीं है। यहां तक पहुंचने के बाद जब आप ब्रह्म में विचरण करते हैं, स्थिर होते हैं, सभी प्रकार के प्रभाव क्षेत्रों से मुक्त हो जाते हैं, उसी को मुक्ति भी कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं, प्रभु कृपा भी कह सकते हैं, प्रभु दर्शन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए जो आपकी मन आए। लेकिन वो अद्भुत है, अद्भुत है सही में। प्रभु का ज्ञान, प्रभु की कृपा बड़ी अद्भुत है। इसी के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।